शहर रेवाड़ी के मॉडल टाउन की रहने वाली सुनीता लखेरा नाम की महिला ने अपने पति गणेश लखेरा पर 2 दिन पहले आरोप लगाया था कि उसके पति ने उसके साथ मारपीट कर चाकू से हमला किया। इस मामले में अब पति सीसीटीवी फुटेज लेकर सामने आए, जिनका कहना है कि सीसीटीवी फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि वो अपने पत्नी के नज़दीक तक नहीं गए। उसकी पत्नी पेड़ के पीछे जाती है, जिसके बाद हाथ से ब्लड निकलने लगता है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले सुनीता लखेरा नाम की महिला ट्रामा सेंटर में भर्ती थी, जिसने आरोप लगाया था कि उसके पति गणेश लखेरा ने उसके साथ मारपीट कर कपड़े फाड़ दिए और फिर गाड़ी से चाकू निकालकर उसकी गर्दन पर वार करने की कोशिश की। जब उसने बचाव किया तो चाकू उसके हाथ पर लगा। जिस शिकायत के आधार पर पुलिस ने महिला का बयान दर्ज करके पति सहित परिवार के 2 सदस्यों के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू की थी, जिसके बाद अब उस दिन हुई घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया। महिला के पति गणेश लखेरा ने कहा कि उनके खुद के मकान का सीसीटीवी कैमरा खराब था, लेकिन पड़ोसी के सीसीटीवी कैमरे में ये घटना कैद हुई। सीसीटीवी फुटेज पुलिस और मीडिया के सामने पेश कर पति गणेश ने कहा कि उस पर लगे आरोप झूठे हैं। पूरी सीसीटीवी फुटेज में वो अपनी पत्नी के नज़दीक तक नहीं गया, फिर चाकू से हमला कैसे किया जा सकता है। महिला के पति ने जो कहा वो हम आपको सुनवाएंगे, लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि इस मामले में पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज अपने कब्जे में ले लिया और मेडिकल रिपोर्ट आने का इंतजार किया जा रहा है। पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है। मेरा नाम गणेश लखेरा है। गणेश जी, जो आपकी पत्नी ने आरोप लगाया 2 दिन पहले, बोले कि चाकू से आप पे हमला कर दिया, प्रताड़ित करते हैं, जी, तो क्या कहेंगे उस पर? देखिए, उस दिन शाम को उसने घर के अंदर हल्ला झगड़ा शुरू कर दिया था, तू मैं करने लग गई थी और कपड़े फाड़ के वो गेट के बाहर आके यहाँ पे बैठ गई थी। गेट के बाहर यहाँ के बैठने के बाद कुछ देर तक यहीं बैठी रही वो। उसके बाद मेरी बेटी भी साथ में बाहर थी, तो उसके बाद उसने अपनी बेटी को भेजा घर के अंदर और घर से वो क्या तेज़दार चीज़ लेके आई। उसके बाद यहाँ से उठ के गाड़ी के बैक साइड में गई और गाड़ी के बैक साइड में जाके उसने मेरे हिसाब से गाड़ी का दरवाज़ा खोलने की कोशिश की, पर गाड़ी का दरवाज़ा खुला नहीं। फिर वो वहाँ से पेड़ के पास पेड़ की तरफ गई। पेड़ की तरफ जाने के बाद फिर वो वापस आई गाड़ी के पास दोबारा, और फिर सेकंड टाइम दोबारा जाके फिर वो अपना हाथ काट के फिर वापसी आ रही थी। वापसी आते टाइम यहाँ पे हमारे 2 मजदूर खड़े थे जो काम कर रहे थे, उनकी निगाह उसके हाथ पे पड़ी और उन्होंने हाथ पे देखा कि इसका हाथ कटा हुआ है। उन्होंने तुरंत उसको पकड़ के उसका हाथ बांधने की कोशिश की, पर वो जो हमसे हाथ छुड़ा के दूर भाग रही थी, हाथ बंधवा नहीं रही थी। इसी दौरान मेरे भाई की गाड़ी भी आ गई थी यहाँ से, तो भाई बाहर निकला और भाई ने देखा कि खून निकल रहा है, तो पकड़ के उसको ज़बरदस्ती जो ये अपना अंगोछा होता है ना सिर पे बांधने वाला, उसको फाड़ के उसके हाथ को ज़बरदस्ती खींच के बांधा, जिससे कि ब्लड रुक जाए। और इतने में पीसीआर आ गई। पीसीआर आने के बाद उसको गाड़ी में बैठा के यहाँ से भेज दिया गया था। पर ये जारी जितनी भी यहाँ पे जो एक्टिविटी जो घटना हुई, उसका सारा जो रिकॉर्ड है वो हमारे पड़ोस में जो मकान है उसके ऊपर एक छत पे कैमरा लगा हुआ है, उसमें ये सारी चीज़ एक्टिविटी सारी रिकॉर्ड होने लग रही थी। और मैं उस दौरान घर के अंदर ही था। कैमरा तो आपके घर पे भी है? मेरे पर पे जो कैमरे लगे हुए हैं, ये कैमरे में क्या है, जो DVR रिकॉर्डिंग जो बना रहा था, रोक के कट के बना रहा था, और ये हमने दिया हुआ था रिपेयरिंग के लिए, और रिपेयरिंग के लिए दिया हुआ था। और इसको लाने में और लगाने में थोड़ा सा हमारे 10-12 दिन की डिले हो गई, थोड़ी सी लेजीपना हो गया। और उसने इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया है कि घर में कोई कैमरा है नहीं, तेरा रिकॉर्डिंग बन नहीं पाएगी, और उसने इसको वारदात को अंजाम दे दिया। और इससे पहले पिछले महीने मेरे ऊपर इसने 323 का झूठा मुकदमा एक पहले और बना रखा है। उसमें भी ऐसे ही अपने नील मुंह पे नील के निशान बना के महिला थाने मॉडल टाउन थाने में चली गई थी। वहाँ जाके इसने मेरे पे झगड़े की कंप्लेंट कर दी। झगड़े की कंप्लेंट करने के बाद फिर मेरे पे 323 का मुकदमा बना। और मुझे एक दिन जैसे आरोप लगा रहे कि भाई गाड़ी से चाकू निकाला आपने और फिर चाकू मारा, गाड़ी में सीसीटीवी गाड़ी में से मैं कोई चाकू वगैरह ऐसी टाइप की कोई चीज़ थी नहीं, ना मैंने निकाला और ना मैं उसकी तरफ गया। मैं उसके पास भी नहीं गया, मारने की तो बात दूर है। और वो सारा वीडियो में आ रहा है कि वो यहाँ पे खुल्ला घूम रही है, और कम से कम नहीं तो 14 मिनट की रिकॉर्डिंग है सीसीटीवी फुटेज में। वो 14 मिनट तक उसकी कोई ब्लड नहीं निकल रहा है, और लास्ट मोमेंट पे उसने जब पीसीआर को 112 नंबर पे फ़ोन करके तुरंत हाथ काट लिया है।
अगर वो 14 मिनट तक ब्लड बहता तो काफ़ी बह जाता। क्यों कर रही है ऐसा वो? क्योंकि 17 साल हो गए आपकी शादी को। हाँ जी। अभी ऐसा क्या है कि अब ये इस तरह की देखिए ऐसा है जी, हालांकि इसकी नेचर 17 साल से झगड़ालू है, ये है तो शुरू से झगड़ालू, पर हम तो इसको एडजस्ट करके कोऑपरेट करके घर में रख ही रहे थे। पर क्या है कि हमारे फैमिली में हमारे एक चाचा और वो हमारे परिवार से काफ़ी जलते हैं, और परिवार से क्या पूरे घर खानदान से उनका अनजाना जाना किसी से भी नहीं है, ब्याह शादी में किसी से भी नहीं है। तो उन्होंने क्या है कि इस चीज़ का भरपूर फ़ायदा उठाया, और ये झगड़ालू थी तो इस वजह से ये अगस्त 2020 में 5 अगस्त 2020 को झगड़ा करके अपने घर चली गई थी, और उस चीज़ का हमें पता भी नहीं था। वो मुझे 3:30 बजे जब मैं घर आया अगस्त 2020 को घर पे खाना खाने के लिए, उस दिन मैं थोड़ा लेट आया था, तो मुझे पता चला, घर देखा तो घर पूरा खुला पड़ा था, और घर पे बच्चे भी नहीं थे, और अलमारियों में सामान था वो भी नहीं था। और फिर मैंने गोल्ड के डब्बे वगैरह देखे तो गोल्ड भी सारा गायब था। फिर मैंने उसको कॉल की, कहाँ है, तो बोली मैं पलवल में हूँ। तो पता चला, फिर हमने तहकीकात करी कि ये गई कैसे, तो पता चला कि इसका भाई आया था और इधर पीछे वाली गली में कार लगा के और सारे सामान को रख के वो निकल गए। लेकिन आप फरवरी में वापस ले आए थे? फरवरी वापस लाने से पहले क्या हुआ कि फिर जब ये वहाँ पलवल पहुँच गए और उनको और गुमराह करके, उनको बहका के, उन्होंने वहाँ महिला थाने में हमारी कंप्लेंट लगवा दी दहेज की, और उसमें लिखवा दिया कि जी ये तो फॉर्चूनर मांगता है, और ये तो हमें कपड़े भी नहीं देता, खाने को भी नहीं देता, इस टाइप के उसमें बयान दिला के हमारे खिलाफ महिला थाने में वहाँ पे केस लग गया। फिर वो केस लगा, उसके बाद मिड सेंटर में भी काफ़ी कंप्रोमाइज़ करने की कोशिश की। जितनी बार भी मैं जाता था वहाँ मेरे को गाली बकते थे गंदी, और मैं वापस आ जाता था। और बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही थी, तो मैंने काफ़ी बार कहा कि इनकी बच्चों की पढ़ाई ख़राब हो रही है, मैं इनको रेवाड़ी ले जाऊँ, अगर तू नहीं जा सकती तो। फिर उसके बाद हम इसको फरवरी में 9 फरवरी को लास्ट इसको कंप्रोमाइज़ करके इसको घर ले आए यहाँ पे, कि चलो बच्चों की लाइफ ख़राब हो रही है, अब इनकी। उस दिन बात क्या हुई थी, क्या था झगड़ा? किस दिन? परसों ऐसा कोई बड़ी बात नहीं थी। ये मेरे पास और 2-3 वीडियो क्लिप है, मैं आपको दिखा दूंगा कि ये किस टाइप से इसका डेली का रूटीन है। 29 मई की है, पिछले महीने की है। मेरे पास 2 वीडियो क्लिप हैं, उसमें मैं आपको दिखा दूंगा। इसका नेचर क्या है कि ये घर में मम्मी को एक तो रखना नहीं चाहती, ये कहती है मम्मी को घर से बाहर निकाल दो, मैं यहाँ अकेले ही रहूँगी। मैंने कि मकान तो मम्मी का है और मम्मी के पास मैं रह रहा हूँ, मैं मम्मी को कैसे निकाल दूँ घर से बाहर। और ये किसी को भी घर में आना जाना, चाहे भाई हो, चाहे मेरा पापा हो, चाहे मेरी सिस्टर हो, किसी को भी घर में आना जाना इसको पसंद नहीं है किसी का भी। महिलाओं के साथ अवैध संबंधों का भी आरोप लगा रही हो? ये आरोप तो अभी उसने लगाना शुरू कर दिया यहाँ आने के बाद, उससे पहले इसके पास कोई इस टाइप का कोई वो आरोप था ही नहीं।